हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्रेमर्स रूल के बारे में पढ़े थे। क्रेमर्स रूल क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे, क्रेमर्स रूल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज जो है प्रॉब्लम जो होगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो होगा वो क्रेमर्स रूल पर होगा। तो आज जो है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्रेमर्स रूल पर जो है आज हम लोग प्रॉब्लम का स्टडी करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। ये भी छोटा क्वेश्चन है, क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो देखिए, क्रेमर्स रूल से ही बनाना है, किसी और रूल से नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्रेमर्स रूल क्या कहता है। ये दो ही वेरिएबल है, x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, ये होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उससे जो डिटर्मिनेंट बनता है वही आपका डेल्टा होता है। तो 1 2 1 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और -2 यानी -5 हो गया। अब हमको निकालना है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालना है। तो देखिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 जब निकालना है तो डेल्टा 1 क्या होता है इसको समझिए। डेल्टा 1 जो है क्या होता है, देखिए यहाँ पर कि डेल्टा 1 जो होता है एक्स का जो कोफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, कांस्टेंट टर्म से। यानी ये हो जाएगा 4 9 1 -3। और डेल्टा 2 जो है ये जो है रिप्लेस हो जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है ये वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से 4 और 9 से। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी -12 -9, यानी आपका -21 हो गया। और डेल्टा 2 का जो वैल्यू होगा 9 -8, ये 1 होगा। तो अब x इजकल टू डेल्टा 1 बाई तो -21 बाई -5 हो गया। ठीक है, तो आपका 21/5 हो गया। और y इक्वल टू जो है आपका 1 बाई -5 हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इस वजह से +21/5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्रेमर्स रूल का क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ये 3 वेरिएबल है, ये कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। इसमें आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डेल्टा निकालते हैं। सॉल्यूशन में डेल्टा x का जो कोफिशिएंट है 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। अब देखिए 2 0 कर लेंगे, आसानी होगा, या ऐसे सिंपल भी इसमें बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा जो है आपका जोड़ते हैं, 2 0 लाना है। तो 2 यहाँ पर क्या करते हैं, R1 के जगह पर R1 + R2 करते हैं। R1 की जगह R1 + R2 करते हैं, और R2 के जगह पर R2 + R3 करते हैं। तो जब जोड़ेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। आमने सामने जोड़ना है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 किस रो में है, जिस 2 0 किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है, उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। जो रूल कहता है माइनस प्लस माइनस, ये माइनस तो रूल हुआ के लिए, और -1 एलिमेंट है। तो अब देखिए इसमें रो और कॉलम को ढक दीजिए, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक देना है।
तो ये देखिए इस तरह से ढक देना है, यानी ये जो है आपका ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म। तो बच गया क्या, 3422, 3422, ये 6 माइनस 8 माइनस 2 हो गया। ये आपका डेल्टा निकल गया -2। डेल्टा का वैल्यू कितना निकला, -2 निकला। अब जो है हम लोग क्या करना है, देखिए डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा निकल गया, डेल्टा 1 निकालना है। तो डेल्टा 1 जो है, डेल्टा 1 क्या होगा, ये जो है x का जो कोफिशिएंट है, ये जो चीज है वो किससे रिप्लेस होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, 962 से, कांस्टेंट टर्म से। 962 हो गया, -1 1 -1 3 1 1 हो गया। अब 2 जीरो करना है, तो 2 जीरो करना है तो इसमें क्या करेंगे, R1 की जगह R1 + R2 कर देते हैं। ये 0 4 जीरो कर लेने से क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, गलत होने की संभावना कम होगी, मार्क्स फुल मिलेगा। बिना 2 जीरो किए हुए हो सकता है मार्क्स कट भी जाए। ये हो गया। अब 2 जीरो जो है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सपेंड कर देना है। तो डेल्टा 1 जो है आपका, क्योंकि 2 जीरो जो है हमको आया है सेकंड कॉलम में, उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस रूल हुआ के अनुसार माइनस साइन हुआ, ये -1 एलिमेंट हुआ। इसके बाद जो है आपको 15 4 8 2 हुआ, 15 4 8 और 2 हुआ। तो आपका जो है ये 30 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 30 माइनस 32 हो गया, यानी -2 हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है डेल्टा 2। क्या निकालना है, डेल्टा 2। डेल्टा 1 जो है आपका क्या आ गया, -2 और डेल्टा था -2। तो चलिए x का वैल्यू निकाल के यहीं पर कर देते हैं। x डेल्टा 1 बाई डेल्टा हुआ, तो -2 बाई -2 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। x का वैल्यू तो 1 हो गया। अब डेल्टा 2 निकालना है। अब डेल्टा 2 कैसे निकलेगा, देखिए y का जो कोफिशिएंट है वो रिप्लेस होगा कांस्टेंट टर्म से, 962 से, और 3 1 1 हो गया। अब 2 जीरो लाना है, R2 - R3 कर दीजिए। 2 जीरो लाने से ये होगा, ये कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, मार्क्स फुल मिलेगा, गलत होने की संभावना कम होगी, है ना। तो देखिए थोड़ा सा एक स्टेप खाली करना है, इस स्टेप से आपको बहुत कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो R2 की जगह पर R2 - R3 करते हैं, तो डेल्टा 2 जो हो गया 293। अब इसको घटाएंगे, 0 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अब 2 जीरो किस में आया है, देखिए सेकंड रो में, उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए क्या है, माइनस, फिर ये देखिए यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो डेल्टा 2 जो है 4 हुआ, और 2 3 हुआ, और 1 1 हुआ। तो अब जो है डेल्टा 2 जो है आपका 4 2 - 3 यानी -4 हो गया। अब y जो है क्या होता है, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 2 का वैल्यू -4 हुआ, डेल्टा का वैल्यू -2 है, ये कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 2 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 1 हुआ, y का वैल्यू 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे।
डेल्टा 3 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपका जो है डेल्टा 3 निकालना है, तो डेल्टा 3 जो है बहुत इजी है निकालना। 2 1 1 है, और आपका जो है 9 6 2 यहाँ हो जाएगा। और सेकेंड रो को हम देखते हैं, है ना। सेकेंड रो हम देखते हैं क्या है कि सेकेंड रो में आपका डेल्टा में क्या है, -1 1 -1 1 -1 है। ठीक है, -1 1 -1 है। तो यहाँ पर यहाँ आपका -1 हो गया। तो अब डेल्टा 3 जो है अब आपका ये है। अब इसको क्या करेंगे, फिर ऑपरेशन यहाँ करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करना है, देखिए। R2 की जगह पर, सॉरी, R1 के जगह पर R1 + R2, और R2 की जगह पर R2 + R3 करते हैं। तो डेल्टा 3 जो है ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2 1, ये आपका 0, ये 0, ये -1, ये 15, ये 8, और ये हो गया 2। सॉल्व कर दीजिए तो आपका डेल्टा 3 जो है ये माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस तो माइनस हुआ ऑलरेडी, और -1 है। और इसके बाद सॉल्व करेंगे, 3 3 15 2 8। तो ये डेल्टा 3 जो है माइनस माइनस प्लस 24 -30 यानी -6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का डेल्टा 3 जो है आपका माइनस जब 6 हुआ, तो अब जो है यहाँ पर Z = डेल्टा 3 बाई माइनस, सॉरी, डेल्टा 3 बाई डेल्टा हुआ। तो अब यहाँ पर करना क्या है, डेल्टा 3 का वैल्यू -6, ये -2, ये कैंसिल हो गया, तो 3 हो गया। यानी x की वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया, z का वैल्यू 3 हो गया। यही है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में डेल्टा से हेल्प लेकर के, है ना, वैल्यू निकालने करके के तब x की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो अब देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वेयर ABC आर कॉन्स्टेंट्स और डिफरेंट। इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि कांस्टेंट है और डिफरेंट है, यानी a नॉट इक्वल टू b है, नॉट इक्वल टू c है, यानी a - b नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका कहने का मतलब यही है, b - c नॉट इक्वल टू 0 होगा, c - a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए, इसमें सॉल्व करना है तो आप पहले डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा जो है आपका 1a² हो गया, ये 1b² हो गया, 1c² हो गया। ये देखिए, आपको बताए थे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट में कि सर्कुलर डिटर्मिनेंट इसमें क्या होता है कि किसी एक रो एक कॉलम का जो एलिमेंट होता है 1 1 1 होता है, फिर ABC होता है, फिर a² b² c² होता है। तो डेल्टा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका साइक्लिक फैक्टर वो होता है। अगर आपको याद है, ये आपको समय बचाएगा, b - c c - a। ठीक है, अब हमको डेल्टा 1 निकालना है। तो डेल्टा 1 इज रिप्लेस्ड बाई 1k² तो देखिए यहाँ पर डेल्टा 1 जो है 1k² हो जाएगा, ये 1b² हो जाएगा, 1c² हो जाएगा। तो a - b है, तो यहाँ a जो है k है, तो a - b यानी k - a, b - c, a - b, b - c, c - a, तो c - k हो गया, है ना, ये हो गया।
तो एक्स जो है क्या हो गया, डेल्टा वन बाई डेल्टा हुआ। तो यहां पर डेल्टा वन कितना आ गया, के माइनस ए बी माइनस सी, है ना, सी माइनस के अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये बी माइनस सी कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनल जो हो गया के माइनस ए सी माइनस के बाई ए माइनस बी और सी माइनस ए हुआ। उसी तरह से y जो है डेल्टा टू बाई डेल्टा होगा। इसमें b की जगह पर आपको k रखना पड़ेगा, है ना, b की जगह पर आपको k रखना पड़ेगा। तो a माइनस बी, तो देखिए b माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए बाई ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये आपका कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू जो है ए माइनस के माइनस सी बाई ए माइनस बी और बी माइनस सी हो गया। उसी तरह से जेड हो गया, ये डेल्टा वाई या डेल्टा टू लिखिए, जो भी लिख सकते हैं। डेल्टा थ्री बाई डेल्टा, यहाँ सी की रिप्लेस होगा के से, ए माइनस बी, अब बी माइनस सी यानी सी की जगह के लिखेंगे, सी माइनस ए बाई यहाँ पर क्या होगा आपका सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सी रिप्लेस होगा के से, तो के माइनस ए, ये आपका ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो गया। ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो ये मतलब बी माइनस के और के माइनस ए बाई बी माइनस सी और सी माइनस ए हो गया। देखिए अगर ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट था, अगर आप रिजल्ट को याद है तो आपको बहुत छोटा में ये बन गया। इसलिए कह रहे थे कि टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट जो है बहुत जानना जरूरी है। कोई बड़ा क्वेश्चंस को, लेंदी क्वेश्चंस को छोटा क्वेश्चन से करना है तो आप यहाँ पर सर्कुलर डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो कहाँ यूज करना है डायरेक्ट आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन को सॉल्व करने वाला है क्वेश्चंस, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तीन इक्वेशन है, ठीक है, तो तीन अननोन होगा। एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है, जेड का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चंस कराए हैं। फिर एक बार और क्वेश्चन को, सेम टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसमें डेल्टा निकालिए। डेल्टा क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट 2 5 1, वाई का कोफिशिएंट 3 -2 7, जेड का कोफिशिएंट -3 2 और -5। ये आपका डेल्टा हो गया। फिर अब डेल्टा वन क्या होगा, तो आप जानते हैं डेल्टा वन में क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए 2 है, 5 है, 1 है, जो राउंड किया हुआ है उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो 0, रेड येलो कलर से लिख देते हैं 5, फिर क्या होगा 3 -2 7 -3 2 -5, ये हुआ। अब आपको डेल्टा वन निकल गया। अब आपको डेल्टा टू निकालना है। तो डेल्टा टू में क्या होगा कि एक्स, ये जो कोफिशिएंट है, ये चीज वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। 2 5 1, ये 0 19 5 -3 2 -5। फिर डेल्टा थ्री निकालना पड़ेगा। ये क्रैमर्स रूल है, इसमें थोड़ा सा कुछ लंबा ये होता है, सॉल्यूशन जाता है। तो डेल्टा थ्री जो है वो 2 5 1 3 -2 7 -3 और 2 और -5 हुआ। अब हमको क्या करना है कि
ये जो है आपका डेल्टा वन का, हाँ डेल्टा का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा, चार चार डिटर्मिनेंट है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जीरो कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। तो क्या करना है, तो दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर बहुत लंबा मेथड चला जाएगा। C2 की जगह पर C2 प्लस C3 कीजिए। देखिए सोचना पड़ता है इसमें, नहीं सोचिएगा तो फिर लंबा जाएगा मेथड, ये ऐड होगा, ये मेथड नहीं लंबा कैलकुलेशन होगा। ये दो हो गया, दो जीरो मेन टारगेट है, और ऐसे हो गया। अब दो जीरो किस में आया है, आप ध्यान देंगे कि सेकेंड कॉलम आया है तो उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड होगा। तो डेल्टा जो है आपका 2, ऐसे ढक दीजिए। देखिए एक्सपेंशन कई बार बता चुके हैं, ये रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा, बच क्या गया। देखिए 2 - 3, 5 और 2, तो ये 2, ये 4 प्लस हो जाएगा 15, 5 यहीं 15 माइनस प्लस कर देगा, 15 19, ये 38 हुआ, ये 38 हुआ डेल्टा का वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या चीज, डेल्टा वन। तो डेल्टा वन जो है आपका कैसे निकलेगा, देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से। अब कौन सवाल है कि कांस्टेंट टर्म क्या है ना। तो देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, इसको लाना पड़ेगा नीचे। कांस्टेंट टर्म आपका 0 19 और 5 है, 0 19 और 5 है। तो यहाँ पे 0 19 5 है, 0, थोड़ा सा एलिमेंट को ध्यान देना पड़ता है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, नीचे लाना पड़ेगा स्क्रीन को, और ये डेल्टा 2 डेल्टा 1 हो गया 0 19 5, और 3 - 2 7 है, 3 3 3 और आपका -2 और 7 है, और -2 2 -5 है, ठीक है। अब ये डेल्टा वन का वैल्यू निकालना है, तो फिर इसको जोड़ दीजिएगा, है ना। देखिए फिर ऐड कीजिएगा R1। देखिए इसमें कैसे ऐड कीजिएगा कि ऐसे भी ऐड कर सकते हैं और रो वाइज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है रो वाइज जोड़ना पड़ेगा। यहाँ जो है आपका, हाँ यहाँ देख एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एलिमेंट का प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। 3 - 2 - 2 2 है, ठीक है। और इसके पहले जो है आपका 3 3 आपका, ये जो है 3 - 2, हाँ 3 - 3 है, -2 2 है, डेल्टा वन हो गया। 3 - 2 हाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, -3 होगा, -3 होगा, ठीक। अब जो है मेरा काम हो गया। काम जो है इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो एलिमेंट सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐड कीजिए, C1 के जगह पर C1 नहीं, C2 जगह पर C2 + C3 कर देते हैं, एक ही ऑपरेशन में 2 जीरो हो जाएगा। 0 19 5, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और -3 2 - 5 हो गया।
अब 2 जीरो जो है आपका फर्स्ट रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी है, जिसके अलोंग करने की इच्छा है कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड कॉलम के अलोंग करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस, तो डेल्टा वन की वैल्यू जो है ये माइनस साइन हुआ रूल के कारण, 2 एलिमेंट है, और इसको ढक दीजिए। तो ढक देने के बाद 0 माइनस 3 19 और 2 हुआ। तो अब डेल्टा वन जो है आपका क्या हो गया, -2 और -57 +57 हो जाएगा। लेकिन फिर माइनस हुआ तो डेल्टा वन जो है -2 इंटू 57 हो गया, और x इजकल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा होता है, तो -2/57 बाई 38 हो गया, 19 -3 हो गया। x की वैल्यू -3 हो गया। उसी तरह से आपको डेल्टा टू निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टू निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टू कैसे निकलेगा, है ना, देखिए यहां डेल्टा टू कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना है डेल्टा टू कैसे निकलेगा ही ना। तो देखिए डेल्टा टू जो निकलेगा वो ये जो कोफिशिएंट है ये वाला चीज वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से, यानी आपका 0 19 5, और ये आपका तो वही रहेगा, है ना, ये आपका वही रहेगा, -3 2 -5। अब सवाल रहा कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा हम प्रीवियस की ओर से जाते हैं। हाँ ये प्रीवियस, हाँ प्रीवियस जो है आपका जाना पड़ेगा। तो प्रीवियस में देखिए क्या है, 251 है, 251 है, यही सब इसमें चक्कर है जो कि बड़ा घन चक्कर है। 251 है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग होता है, पीछे एलिमेंट चल जाएगा, तो याद रखने की वाली बात भी नहीं है कि याद कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर डेल्टा टू का जो वैल्यू है तो इसको आप 1 0 कर सकते हैं, है ना, 1 0 कर सकते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन बात बनेगा कि आसान होगा। तो ये आपका -3 हो गया, 21 हो गया, ये 0 हो गया, -3 2 -5 हो गया, है ना। तो इसके बाद 2 0 करना है, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए कि C3 की जगह पर C3 + 5C2 कर दीजिए, 5C1 कर दीजिए। तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ -5 है, यहाँ 1 है, 5 से मल्टीप्लाइड होगा तो जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 0 लाना है मेन है। तो कुछ बच्चे ऐसे ही बना देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाइड करके जब जोड़िएगा, 5 से मल्टीप्लाइड करके जब जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 दूना 10, और जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 से 25, ये 27 हो जाएगा, जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर 5 21 हो गया, यहाँ आपका 1 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0 हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 0 आ ही गया है। तो इसमें क्या है, डेल्टा टू जो है आपका -81 -7 और 7 दूना 14। तो ये जो है डेल्टा टू जो है आपका
8 और 4 12 और ये हाँ माइनस आपका ये 2 to 8 है ना। फिर देख लीजिए 7 1 8 8 4 12 1 1 हाँ -2 to 8। तो अब जो है y जो है डेल्टा 2 बाई डेल्टा हुआ। तो y डेल्टा 2 जो है आपका -2 to 8 हुआ और डेल्टा का वैल्यू -38 आया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 114 और ये आपका 34 हुआ। फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सते 14, ये 17 हुआ। 17/17 हुआ। उसी तरह से जैसे यहाँ डेल्टा 2 निकाले फिर डेल्टा 3 निकालेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से आपको एक्स और वाई निकाल दिए और आपको निकालने के लिए बता ही दिए कि कैसे निकलता है। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स सॉल्व द इक्वेशन। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मतलब क्रेमर्स रूल से ही निकालना है। क्रेमर्स रूल से निकालना है तो फिर यहाँ पर देखिए क्या है सॉल्यूशन में। डेल्टा यहाँ पर 1 2 3 2 4 2 3 1 9 6 17 2 2 4 2 3 डेल्टा एक्स या डेल्टा वन एक ही बात है ना। आप डेल्टा एक्स भी कर सकते हैं, डेल्टा वन भी कर सकते हैं। 319 हो गया। डेल्टा 2 जो है यहां पर यहां 1 2 3 और 6 17 2 हो गया। 319 हो गया। डेल्टा 3 जो है आपका 1 2 3 हो गया। 2 4 2 हो गया। 6 17 2 हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू निकालना है ना। तो डेल्टा का वैल्यू निकालना है। वन 1 4 1 2 9 2 3 2 9 3 2 3 4 1। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या होगा 36 -2 होगा। -2 18 -6 होगा। 3 ये 2 -12 होगा। देखिए अगर हम 2 जीरो नहीं लाते हैं इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर 2 जीरो करते इतना नहीं करता। क्या क्या करते ऑपरेशन थोड़ा सा कर दे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते, इसको 3 से मल्टीप्लाई माइनस करते, 2 जीरो हो जाता तो आपका आसानी हो जाता। आपको हम दोनों वे से बताते क्यों ऐसा करते हैं। तो ये आपका हो गया 34, ये हो गया आपका 48, 48 नहीं होगा 18 में 6 12 हाँ ठीक है -24 होगा। यहाँ पर आपका -24 होगा और उसके बाद वहाँ पर आपका -30 होगा। तो अब आपका यहाँ पर 34 देखिए ये 36 -2 34 हो गया। ठीक है ये 18 -6
हाँ, तो ये 12 माइनस 24 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 माइनस 20 होगा ये, हाँ ये माइनस 30 होगा। यहाँ तो 3 है ना, ये देखिए 2 माइनस 12 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये आपका 34 माइनस 54, तो यानी -30 हो गया। यही करना है, -30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर गलती से -30 नहीं -20 हो गया, यही सब ध्यान देना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। -20 हो गया। अब हमको Δ1 निकालना है। देखिए Δ1 निकालना है। Δ1 कैसे निकलेगा, तो Δ1 जो है आपका ये 6, ये 4129 हो गया। फिर -17 होगा, 2329 होगा, 2329 होगा। अब +2 होगा, 2329 होगा। एक मिनट, यहाँ पर 2329 फिर 2341 होगा, 2341 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे Δ1 जो है आपका 6, 34 माइनस 2 हो गया, 36 माइनस 2 है ना, 17 हो गया, 18 माइनस 6 हो गया, और +2 हो गया, ये 2 माइनस 12 हो गया। तो 6 जो है 6 है यहाँ पर। तो अब 6 माइनस 6 इंटू 34 हो गया। Δ1 जो है 6 इंटू 34 -17 -12 +12, हाँ +12 होगा। उसके बाद 2 इंटू -10 होगा। Δ1 जो है 24, खेत यहाँ 18, तो 20, 204 -84, 12 8 20, 204 हो गया। 12 7 84, 12 8 20, ठीक है। और ये -20, बहुत मन लगता है जब कट जाता है बड़ा नंबर ना। तो Δ1 कितना हो गया, -20 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ पर Δ1 बाई डेल्टा, बड़ा अच्छा फिगर आया है इतना बड़ा होने के बावजूद भी। तो ये x जो है आपका +1 हो गया। इसी तरह से आपको Δ2 निकालना है। फिर डेल्टा आपको -20 है ही, तो आप इसको सॉल्व खुद से कर सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ते हैं। Δ2 फिर Δ3 निकालेंगे। आपको Δ1 Δ2 Δ3 पूरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जैसे इसमें Δ1 को एक्सपेंड किए तो -20 आया, उसी तरह से Δ2 को एक्सपेंड करेंगे, Δ3 को एक्सपेंड करेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो है कट कर करके आपको बहुत सिंपल ये में आ जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका समय का बचत होगा। आपको एक सिखा दिए x निकालने का, y Δ2 Δ3 अपने से निकालिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में डेल्टा जो है आपका हो गया 1 a स्क्वायर a स्क्वायर AQ, b स्क्वायर और ये BQ, और ये C स्क्वायर और ये CQ। अब डेल्टा जो है फर्स्ट कॉलम से A, सेकंड कॉलम से B, थर्ड कॉलम से C कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ A हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, 1B स्क्वायर हो जाएगा, 1C स्क्वायर हो जाएगा। ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट है,
तो ए बी सी होगा, इसके बाद ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए होगा। अब यहां पर डेल्टा वन कैसे निकलेगा, है ना, वो कैसे होगा देखिए। डेल्टा वन क्या है, डेल्टा वन इज रिप्लेस, डेल्टा वन में क्या है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा डी डी स्क्वायर डी क्यू से, यानी डी डी स्क्वायर डी क्यू बी सी, हाँ, और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी क्यू सी क्यू हो गया। डी कॉमन ले लीजिएगा, फर्स्ट कॉलम से, बी सेकेंड कॉलम से, सी थर्ड कॉलम से। यहाँ वन डी डी स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर डी बी सी हो गया। अब ए माइनस बी, बी माइनस सी होता है, एक जगह पर डी रखिएगा, डी माइनस ए, डी माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये तो बी माइनस सी होगा, ये आपका बी माइनस सी होगा। जहाँ ए है ए माइनस बी, बी माइनस सी, देखिए यहाँ पर ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पर देखिए फिर से लिख देते हैं। देखिए जहाँ ए है वहाँ डी बोलना है, लिखना है ए माइनस बी तो डी माइनस ए, बी माइनस सी और सी माइनस ए तो सी माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से डेल्टा टू कैसे निकलेगा, डेल्टा टू सिमिलरली करिए। देखिए सिमिलरली जो है आपका, सिमिलरली डेल्टा टू जो है, जहां पर बी की जगह पर डी हो जाएगा, जहां जहां बी है वहां डी लिखिए। तो यहां आपका ए माइनस बी है ना, तो यहां पर ए माइनस बी, तो हाँ यहां पर थोड़ा डी माइनस, हाँ बी हो गया। जहां ए है वहां डी, यहाँ जहां बी रहेगा वहां डी होगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी, डी माइनस सी, और फिर सी माइनस ए, ये हो गया। फिर डेल्टा थ्री जो होगा वो क्या होगा, जहां सी है वहां डी होगा, ए बी डी, ए माइनस बी वही रहेगा, बी माइनस सी तो बी माइनस डी हो जाएगा, और डी माइनस ए हो जाएगा। ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सिमिलरली निकला। तो अब एक्स इजकल टू कितना होगा, डेल्टा वन बाई डेल्टा होगा। तो डेल्टा वन कितना है आपका, देखिए डी बी सी, डी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बाई ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बी सी कैंसिल हो गया, बी माइनस सी कैंसिल हो गया, डी, तो यहां पर जो है डी, डी माइनस बी और सी माइनस डी बाई ए माइनस बी और सी माइनस ए इंटू ए हो गया। उसी तरह से y निकाल लेंगे, है ना, उसके बाद z निकाल लेंगे। तो अब जो है आपका क्रेमर्स रूल का कुछ क्वेश्चंस हुआ था। अब अगले लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ट्रैवल नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर, है ना, आगे बढ़ाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।